डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर केवीएसटी डिपार्टमेंट, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा। आज आपके समक्ष बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत आने वाला पेपर एबीएसटी विषय के अंतर्गत पेपर है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, विभागीय खाते, जिसकी पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। उस विभागीय खातों को के संबंध में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हम किस प्रकार के सॉल्व करेंगे, उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन यहाँ आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको सॉल्व किस तरीके से अपने को करना है, इसकी चर्चा आज अपन यहाँ करेंगे। तो जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया था कि भाई डिपार्टमेंटल अकाउंट्स तैयार करते हैं मुख्य से 4 समस्याएं आती हैं, 4 चीजें हैं। एक है प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय का मतलब वो व्यय जो जिस विभाग से संबंधित है उसको उसी विभाग में लिखना। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इसके अंतर्गत जो आप देखेंगे ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, ये आपका ट्रांसफर है, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब सीधी सीधी चीजें इसमें दी हुई हैं। एक चीज और जो एक सामान्य व्यय जो शायद में यहाँ लिखने से रह गया है, यहाँ देख सकते हैं सामान्य व्यय जो है वो 27,500 रुपए के हैं। सामान्य व्यय है 27,500 रुपए के हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इन 7 मुद्दों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस जिस डिपार्टमेंट का नाम लिखा है उस डिपार्टमेंट के कॉलम नंबर लिख देंगे। जैसे सामान्य तरीके से ट्रेडिंग पेंडल बनाते हैं ठीक उसी तरीके से। एक है सामान्य व्यय। सामान्य व्यय से मतलब जैसे मैंने पूर्व में आपको अवगत कराया था कि ऐसे व्यय जो 2 या 2 से अधिक विभागों के लिए एक साथ किए जाते हैं उनको हम सामान्य व्यय कहते हैं। और इन सामान्य व्यय को हम बिक्री के अनुपात में बांट करके और विभिन्न विभागीय खातों में हम उसको दर्शाएंगे। तो आज अपन देखें विभागीय खाते अपने को तैयार करने या हम तैयार करेंगे। इकतीस मार्च 2020 ओपनिंग स्टॉक है 1/4/19 का, यानी वित्तीय वर्ष शुरू हुआ 1 अप्रैल 2019 से, और क्लोजिंग स्टॉक है 31/3/20 का, यानी वित्तीय वर्ष समाप्त होगा 31/3/20 को। और जिस तिथि को संस्था का वित्तीय वर्ष समाप्त होगा अंतिम खाते जैसा आप पूर्व में जानते हैं उसी तिथि के बनाए जाते हैं। इसलिए हमने डिपार्टमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर रहे हैं 31 मार्च 2020 के लिए। क्योंकि 2 डिपार्टमेंट है इसलिए हम 2 कॉलम यहां बना रहे हैं अमाउंट के। ये भी आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट है, ये डेबिट साइड है इसका और ये इसका क्रेडिट साइड है। ये इसका पार्टिकुलर, ये है क्लॉथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड डिपार्टमेंट, particular क्लॉथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड डिपार्टमेंट। ठीक है। तो सामान्य ट्रेडिंग अकाउंट की जो मदें हैं इसके भी ट्रेडिंग अकाउंट उसी तरीके से आएंगी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट साइड में लिख देंगे तो ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट है आपका क्लॉथ डिपार्टमेंट का है 75,000 रुपए, रेडीमेड डिपार्टमेंट का है 12,500 रुपए। इसके बाद टू परचेज, क्लॉथ डिपार्टमेंट की परचेज 5 लाख है और रेडीमेड डिपार्टमेंट की परचेज आप देख सकते हो ये 3750 रुपए है। क्रेडिट साइड पे बाई सेल्स, सेल्स आपको दिया हुआ है 5,50,000, 1,12,500, 5,50,000, 1,12,500। देन फिर आपको दे रखा है ट्रांसफर, तो यहां लिख देंगे बाय ट्रांसफर टू, लिखा है ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, यानी और नीचे भी लिखा है कि फर्म द्वारा
वस्त्र विभाग से सामान्य विक्रय मूल्य पर वस्त्र लेकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। यानी रेडीमेड डिपार्टमेंट जो कपड़ा तैयार करता है, जो वस्त्र तैयार करता है, उसका कपड़ा क्लॉथ डिपार्टमेंट से लेता है। तो लिहाजा क्लॉथ डिपार्टमेंट ने अगर कोई कपड़ा दिया है रेडीमेड डिपार्टमेंट को, तो सिंपल एंट्री इसकी होती है, जो अपने लेखांकन का रूल है उसके अकॉर्डिंग पाने वाले डिपार्टमेंट को डीआर करो, देने वाले डिपार्टमेंट को सीआर करो। उस लिहाज से अगर एंट्री करें तो रेडीमेड डिपार्टमेंट पाने वाला है, रेडीमेड डिपार्टमेंट अकाउंट दिया है क्लॉथ डिपार्टमेंट, या क्लॉथ डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट। और इसकी एक तरह से सेल हुई है, इसके तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 75,000। और पाने वाला है रेडीमेड डिपार्टमेंट, तो इसके में याद लिखेंगे टू ट्रांसफर, कहां से आया है, फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट, और इसके यहां आ जाएगा ये 75,000 रुपए का कपड़ा, यहां से आता है इसके पास। देन है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है आपका 15,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये केवल रेडीमेड डिपार्टमेंट के यहां दिखाए हुए हैं। कुछ छात्रों के समझ में, कुछ छात्रों को ये शंका हो सकती है कि भाई क्लॉथ डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है, क्योंकि क्लॉथ डिपार्टमेंट कुछ बना नहीं रहा, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, तो कपड़ा लाया, कपड़ा दे दिया, रेडीमेड डिपार्टमेंट को दे दिया या बाहर जिसको मांगा उसको दे दिया, इसलिए इसके यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं है। और सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस विभाग में होंगे, और ये 15,000 रुपए आपकी यहाँ। अब रहता है आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। जैसा आप लोग पढ़ के आए हैं 11th-12th में, सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते बल्कि P&L अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए अभी नहीं दिखाएंगे। और बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की 5, तो ये अपन क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में सीआर साइड लिखा दें बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये है आपका 50,000 और 15,000। इसके आधार पर एक नीचे जो मैंने मद लिखी थी, सामान्य व्यय 27,500 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस भी P&L की मद है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, तो लिहाजा हम यहाँ पर इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं या ग्रॉस लॉस। एक बार अपन यहाँ लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट CD पांच 675 15 बार 27, 1,27,500, 1,27,500। इधर आप लिखेंगे 6,75,000, 1,27,500। इसमें से 5 और 5,75, 6,75 में से 5,75 है, तो यहाँ बैलेंस बच गया 1,00,000 रुपए। 1,27,500 में से 1, 2, 3, 4 का टोटल घटाएंगे तो ये 5, 7, 15, 1, 3, 3, 6, 6 पर 11, 11 पर 16, 16, 17 के साथ 1 और 2 और 7, 9, 10 और 2, 12। इस तरीके से इस ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हमने क्लॉथ डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,00,000 रुपए और रेडीमेड डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 21,250 रुपए। ये ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ₹1,00,000 और ये 21,250। अब बात आती है ये सेलिंग एक्सपेंसेस आपको यहां दिखा रखे हैं, और ये सेलिंग एक्सपेंसेस यहां दिखा देंगे। है आपका 5,000 और 1,500। इसके बाद में है वो टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में ये बात आती है कि ये जनरल एक्सपेंसेस है आपके 27,500 रुपए। तो ये मैंने आपको पूर्व में बताया था, पिछले दिनों बताया था कि भाई जो व्यय
विभिन्न विभागों के लिए एक साथ किए जाते हैं, उनको किसी उचित आधार पर बांटा जाता है। उसके कई आधार थे, क्रय का आधार, मजदूरी का आधार, बिक्री का आधार, एरिया ऑक्यूपेशन, एरिया ऑक्यूपाइड है, इस तरीके के बहुत सारे आधार हैं, या स्टॉक या मशीनरी का बीमा का खर्चा उनके वैल्यू के आधार पर बांटा जाएगा। तो प्रश्न यह है सामान्य व्यय को किस आधार पर बांटा जाए, कुछ भी नहीं कह रहा है, तो हम इसके बाहरी बिक्री के अनुपात में इसके सामान्य व्यय को हम बांट दे रहे हैं। तो यहाँ इनकी बिक्री जो है दोनों डिपार्टमेंट की, सेल्स जो है, सेल्स के रेशो बांटे तो सेल्स है आपका 5,50,000 अनुपात 1,12,500, 5,50,000 अनुपात 1,12,500, 25 से काटे 25 गुना 50, 25 गुना 50, ये और ये जीरो, ये दो जीरो से जीरो काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 9 45, 520, 520 बराबर 44:9 में हम इन खर्चों को बांट देंगे। और 44:9 के रेशो में जब बांटोगे तो क्लॉथ डिपार्टमेंट का खर्चा आपका आ जाएगा 44/44 53, 27,500 को जब आप बांटोगे तो ये खर्चा आप निकाल लेंगे और ये खर्चा आपका आ जाएगा 72,170 रुपए। ये खर्चा आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, एक जरा सॉरी नहीं गलत है ये, एक मिनट जरा बताता हूँ आपको, 22,830 रुपए आ जाएगा ये आपका, ये खर्चा आ जाएगा आपका 27,500 है कुल में, इसको 44 और 9 के रेशो में बांटेंगे तो ये 22,530 रुपए, 22,830 रुपए है, सॉरी ये आपका खर्चा आ जाएगा 22,830। और रेडीमेड डिपार्टमेंट का इसका खर्चा आप डिफरेंस से निकाल लें चाहे तो, और वैसे भी सूत्र से निकालेंगे तो 9/53 गुणा 27,500 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,670 रुपए। तो ये खर्चा आप लिख देंगे 22,820 और 4,670, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका नेट प्रॉफिट आप निकाल, और ये नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,00,000 प्लस ये लगा देंगे तो ये 21,250, 7 8 15 1 6 12 2 1 5 6 6 और 5 11 1 15 82 3 और 7 10 1 8 और 9 1 10 1 6 और 2 8 और 2 10 1 3 और 7 72,170 रुपए का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लॉथ डिपार्टमेंट का 15,080 रुपए आ जाएगा रेडीमेड डिपार्टमेंट का। अब एक चीज और है, वह है कि भाई वस्त्र विभाग, फर्म द्वारा वस्त्र विभाग से सामान्य विक्रय मूल्य पर वस्त्र लेकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह फर्म अपना यदि कुल लाभ ज्ञात करना चाहती है तो हमें एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बार कैलकुलेशन में मिटा देता हूं, आप अच्छे से इसको देख लें और इसको मैं मिटा देता हूं। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लिखा बाय प्रॉफिट फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड डिपार्टमेंट। क्लॉथ डिपार्टमेंट में नेट प्रॉफिट आया 72,170 रुपए। रेडीमेड डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है 15,080 रुपए। अब प्रश्न आता है कि भाई ये पूर्व में आपको बताया था कि यदि एक विभाग दूसरे विभाग को
विक्रय मूल्य पर यदि माल ट्रांसफर करता है, जैसा इसमें लिखा है कि सामान्य विक्रय मूल्य पर माल भेजा जाता है और माल पाने वाले विभाग के यहाँ, जाहिर सी बात है उस माल में से कुछ माल बिना बिका रह जाएगा। उस बिना बिके माल में इस ट्रांसफर करने वाले विभाग ने जो प्रॉफिट कमाया, वह प्रॉफिट उस फर्म के मालिक के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो वह उसको वसूल नहीं होता है, और जो प्रॉफिट उसको वसूल नहीं हुआ उसके लिए प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बनाया जाएगा। तो अभी अपन यहाँ कैलकुलेशन देखें, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। देखिए क्लोजिंग स्टॉक की बात करें हम, तो इसके यहां रेडीमेड डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए, अब पूरा का पूरा इसमें कपड़ा नहीं है, इन्होंने यहां पे दिया हुआ है कि तैयार वस्त्र विभाग के स्कंध में 75% कपड़ा और 25% अन्य व्यय। तो इस 15,000 में से कपड़े डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होकर आने वाला कपड़ा वो कितना परसेंट है? 75% है, इसलिए हमने इसको कर दिया पहले तो 75%। तो 15,000 रुपए में से कपड़े की कीमत एक तरह से क्या है? अब प्रश्न यह है कि इस 15,000 रुपए में से जो कपड़ा है, उस कपड़े में प्रॉफिट किसने कमाया? तो प्रॉफिट कमाया इस क्लॉथ डिपार्टमेंट ने। तो इसके लिए क्लॉथ डिपार्टमेंट की रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अपन इस साल की देखें, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट ने इस साल प्रॉफिट कमाया 1 लाख। कितने रुपए की सेल में कमाया उसने? ये आपका ये प्रॉफिट आपका है, देखें एक बार, पर 5,50,000 और ये 75,000, 5,50,000 75,000 टोटल इनका डिपार्टमेंट और प्रॉफिट है 1 लाख। तो 1 लाख बटे 5,50,000, तो ये प्लस 75,000 रुपए, ये इतने कुल 6,25,000 रुपए के माल विक्रय पर 1 लाख प्रॉफिट कमाया। तो 100 पर कितना कमाया? ये रेट आ जाएगी 16%। ये 6,25 हो जाएगा, 25,25 625, 25 1400, 25 25 25 1400, 416, ये बड़ा करेंगे 16% आ जाएगा। ये रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इस साल की आएगी 16%। तो इसमें जो प्रॉफिट शामिल है वो कितना है? 16% शामिल है। इसके हिसाब से अपन इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे और ये आपका निकल करके आ जाएगा, देखिए 1,800 रुपए। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,800 रुपए जो इस क्लोजिंग स्टॉक में। अब एक तरीका है कि या तो ओपनिंग स्टॉक में जो ये 75,000 12,500 रुपए का इसका क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक है, उसमें इसी तरीके से 75% कपड़ा और उसका प्रॉफिट निकाल के उसको इसमें क्रेडिट करो और क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डेबिट कर दो। एक तरीका ये है कि जितना बढ़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है या डिफरेंस है उसको आप और ऐड बना लो प्रोविजन। तो अपन इसी प्रोसीजर से चल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो 1,800 रुपए है, और ऑन ओपनिंग स्टॉक इसके यहाँ है 12,500। इसमें कपड़ा कितना है? 75%। अब प्रश्न ये है कि क्लोजिंग स्टॉक तो इस साल से अंतरित होके आया, इसलिए उस पर तो रेट लगी इस साल की, लेकिन ओपनिंग स्टॉक तो कौन सा माल होगा? जो पिछले साल अंतरित होके आया होगा, और इसकी रेट भी गत वर्ष में वस्त्र विभाग ने सामान्य विभाग विक्रय मूल्य पर 15% की दर से सकल लाभ कमाया। तो लिहाजा इस पर प्रॉफिट निकलेगा 15% की दर से, और ये प्रॉफिट आपका आएगा 1,406 रुपए 25 पैसे। तो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं भाई, 1,406 तो है, 1,800 चाहिए, तो डिफरेंस निकाल के वो डेबिट कर देंगे। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट 7 3 10 9 1 10 5 3 8 393 रुपए 75 पैसे। यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 393 रुपए 75 पैसे, और ये हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट डिफरेंस से निकाल लें, 250 87,250
ये 25 पैसे, 4 6 10 1 9 1 10 और 5 15 5 1 3 1 4 और 8 12 1 86,856 75 1 9 10 1 9 10 15 1 4 8 9 1 85 85। इस तरीके से इस फर्म का कुल लाभ हुआ 86,250। ये आपकी समझ में आ गया? तो ठीक है, थैंक यू।